हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में आपका स्वागत है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और क्लासेस का पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। बीएससी थर्ड ईयर का अपना पेपर फर्स्ट कंटिन्यू है ही, इसमें यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है, जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह हम पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चित, अनसर्टेन थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग। तो पहले भी आप लोग इसे अन्य क्लासों में, 12th में, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो अनिश्चितता का मतलब है, यहाँ अनिश्चितता का अर्थ है जो हाइजेनबर्ग ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था कि किसी कण की, कोई भी पार्टिकल जो गति कर रहा है, तो अगर स्थिर है तो उसकी स्थिति हो सकती है, गति कर रहा है तो उसके संवेग या गतिज ऊर्जा होती है। तो हाइजेनबर्ग के इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी क्षण, मतलब एनी टाइम, किसी भी समय पर किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही डायरेक्शन में यथार्थता पूर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी कि या तो स्थिति अनिश्चित होगी या फिर संवेग अनिश्चित होगा। अनिश्चितता का मतलब क्या है यहाँ पे? या तो स्थिति निश्चित नहीं कर सकते या संवेग निश्चित नहीं कर सकते। यानी अगर स्थिति तुमने सर्टेन कर ली, निश्चित प्राप्त कर ली, तो संवेग अनिश्चित होगा, या संवेग निश्चित प्राप्त कर लिया तो स्थिति अनिश्चित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी समय, एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। हमारी जो थ्योरी है वो क्या है? किसी क्षण मतलब एक समय पर, ठीक है, किसी कण की, मतलब उसी कण की, एक कण की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं एक कण की स्थिति याद कर ली, उसी कण का संवेग याद कर लिया, सब कर लिया, अलग अलग कणों के लिए नहीं है, एक ही कण की बात है, ठीक है ना। तो किसी समय किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही डायरेक्शन में पूर्ण यथार्थता से, पूर्ण यथार्थता मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ, पूर्ण 100% शुद्धता के साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, असंभव है। ये हमारी थ्योरी है, किसकी? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता की थ्योरी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या है? किसी समय किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो स्थिति में अनिश्चितता, मान लो कि x डायरेक्शन में अपन निकाल रहे हैं, तो स्थिति में अनिश्चितता को कैसे डिटरमाइन लिखेंगे? अनिश्चितता का मतलब कैसे लिखते हैं? मतलब फिक्स अगर वैल्यू होती है तो इसे x के रूप में कोई वैल्यू है x डायरेक्शन में, कि x का मान मान लो 20 मीटर स्थिति है साहब, तो ये 20 मीटर तो क्या हो गई? फिक्स वैल्यू होगी, निश्चित हो गई। लेकिन अगर डिफरेंस हो कि 20 से 30 के बीच में हो सकती है, मान लो कि कोई स्थिति निश्चित नहीं है। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? जैसे अपन कहते हैं कि किसी चीज़ की कीमत के साथ हम बाज़ार में ख़रीदने जा रहे हैं, एलसीडी के 15 से 17 हज़ार के बीच में आएगी साहब, तो निश्चित तो नहीं है ना वो। 15 से 17 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 15.5, 16, पौने 16, समथिंग कुछ भी, 16, 900, 17, 900 कुछ भी। तो 15-17 के बीच में मतलब स्थितियाँ अनिश्चित है। ऐसे ही कण की स्थिति अगर अपन ले दें कि 20 से 30 के बीच में पॉसिबल है, तो निश्चित तो नहीं है। निश्चित तो उसे कहते हैं कि मान लो अपन कहते हैं कि साहब 25.2 पे ही जाएगी साहब, कछु भी कर ले तुम 25.2 पे पाई जाएगी, तो निश्चित है। बाजार में कैसे एलसीडी की 15,900 ही रेट है, 1 रुपया कम नहीं है, ना ज़्यादा ना कम, ले तो ले, नहीं मत ले, तो वहाँ से कहते हैं निश्चित वैल्यू। लेकिन अनिश्चित का मतलब थोड़ी बहुत कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, किसी से कम ले लेते हैं। अपन जाते हैं बाज़ार में, सब कहते हैं कि ले साहब 200-300 रुपये कम कर लो, कोई 500 कम कर ले, कोई 1000 भी कम कर ले, तो इसका मतलब अनिश्चित वैल्यू होती है। ऐसे के ऐसे ही यहाँ कण की स्थिति जो अपन ज्ञात करेंगे प्रैक्टिकली किसी उपकरण से, कि कोई सा भी प्रैक्टिकल हो,
कई सारी चीज़ें, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, कोई एक विशेष चीज़ के लिए नहीं है कि विशेष उपकरण या विशेष कंडीशन के लिए ही है। तो कोई भी स्थिति हो तो कण की स्थिति में अनिश्चितता को अपन कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स। डिफरेंस को कैसे लिखते हैं अपन, डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू 20 से 30 के बीच में हो तो क्या लिखेंगे उसको, एक्स थोड़ी लिखेंगे, डेल्टा एक्स। यानी डिफरेंस है 20 से 30 के डिफरेंस में कुछ हो सकता है। इसी तरह एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं दोनों ही अपन, जरूरी नहीं है एक्स दिशा में लें, वाई दिशा में भी ले सकते हैं। तो संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता को क्या लिखेंगे, संवेग कैसे लिखते हैं, पी। तो डेल्टा पी एक्स, एक्स डायरेक्शन में इसलिए सिंबल अपन ने लगा दिया। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो गुणनफल है वो कभी भी एच बार बटे 2 से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं, कम नहीं हो सकता। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का गुणांक एच बार अपॉन 2 से ज़्यादा या उसके बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। जहाँ एच बार ये संयुग्मी नियतांक है जो किसके बराबर होता है, एच अपॉन 2 पाई के बराबर। एच की वैल्यू क्या है, प्लांक नियतांक होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यानी कि 6.28, इसका भाग देंगे तो लगभग 1.054 1.054 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड प्राप्त होगा। तो ये एच संयुग्मी एच बार का वैल्यू है 1.054 गुणा 10 की घात -34। अब इस पेपर में हम क्वांटम पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्वांटम थ्योरी का ही कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं और उसी पर आधारित जो नियम रूल्स हैं केवल उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर इसी चीज़ को अपन चिरसम्मत भौतिकी या चिरसम्मत सांख्यिकी में एक्सप्लेन करते, क्लासिकल फिजिक्स जो है यानी कि चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी में यदि प्लांक नियतांक एच, प्लांक नियतांक जो अपन लिख रहे हैं एच, इसकी वैल्यू कितनी है 6.62 × 10⁻34, उसको अगर नगण्य मान लें टेंस टू 0, लगभग निकटतम शून्य के, अप्रॉक्सीमेट शून्य, एच टेंस टू 0 अगर हो गया तो इसका मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 या लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 0 हो गया, एच 0 हो गया तो ये भी 0। इसका मतलब ये है कि चिरसम्मत भौतिकी में हम किसी कण की स्थिति भी निश्चित, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब क्या है, एक्स निश्चित यानी कि स्थिति निश्चित, ऐसे डेल्टा पी एक्स 0 हो गया यानी कि पी एक्स भी क्या हो गया, निश्चित। चिरसम्मत भौतिकी में अगर एच को ये मान लें कि एच टेंस टू 0, एच की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब स्थिति और संवेग निश्चित ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर चिरसम्मत भौतिकी के नियमों का पालन करें, उसकी थ्योरी को अगर पढ़ते हैं, उसकी थ्योरी का अध्ययन करते हैं, तो चिरसम्मत भौतिकी तो ये कहती है कि किसी भी समय किसी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक दिशा में अच्छे से निश्चित रूप से निर्धारण हो सकता है, जिससे कण की स्थिति और संवेग का भविष्य का भी निर्धारण हो सकता है, भविष्य में उसकी स्थिति क्या होगी, क्या संवेग होगा, वो ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वांटम की, जो चिरसम्मत से डिफरेंट है। तो क्वांटम भौतिकी में h = 0 नॉट इक्वल 0, h = 0 नहीं है, h का मान 0 नहीं है, और इसीलिए कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण निश्चित रूप से कर पाना संभव नहीं है, यानी कण के भविष्य का अनुमान लगाना क्वांटम भौतिकी में निश्चित नहीं है। इसको अपन अब इस तो अपन ने संवेग और स्थिति के लिए लिखा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि संवेग और स्थिति के लिए भी है। ऊर्जा और समय में निश्चितता भी अपन इस सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ऊर्जा एवं समय। ये अनिश्चितता को देखें तो उसमें जैसे ऊर्जा में अनिश्चितता को डेल्टा ई से दिखाएं, ऊर्जा में अनिश्चितता, यानी इसके लिए भी वही थ्योरी है, किसी कण की ऊर्जा और समय का एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारण संभव नहीं है। तो ऊर्जा में अनिश्चितता को डेल्टा ई लिखें और समय में अनिश्चितता को क्या लिखें, डेल्टा टी। तो यहाँ भी वही रूल्स फॉलो होगा, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार अपॉन 2। डेल्टा ई और डेल्टा टी की वैल्यू एच बार अपॉन 2 के ज़्यादा या उसके बराबर हो सकती है, कम नहीं हो सकती। इसको फॉर एग्जांपल समझें अपन, जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और समय दोनों डिटरमाइन करते हैं। जैसे मान लो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हम अच्छे से जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में उनकी एनर्जी अलग अलग होती है और कक्षाओं में रहने का समय भी अलग अलग होता है। जैसे नंबर 1, निम्न कक्षा में, या कक्षा को हम ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ऊर्जा निम्न कक्षा मतलब उसकी स्वयं की कक्षा, जिसमें वो परमानेंटली रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, स्थायी कक्षा होती है कि नहीं, मूल, जिसमें वो हमेशा परिक्रमण करता रहता है। तो खुद की स्वयं की जो कक्षा है उसमें रहने का टाइम क्या होता है, स्वयं की कक्षा जो होती है उसमें रहने का टाइम यानी कि परमानेंटली रहता है तो लॉन्ग टाइम होता है। तो डेल्टा टी समय में अनिश्चितता को क्या लिखेंगे अपन, समय में अनिश्चितता, डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनंत, क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहता है। अभी जो मूल कक्षा है, निम्न कक्षा का मतलब मूल कक्षा जो होती है खुद की इलेक्ट्रॉन की, जिसमें वो स्थायी रूप से परिक्रमण करता रहता है। दूसरी कक्षा में कब जाता है इलेक्ट्रॉन, जब उसको कोई ऊर्जा बाहर से प्रदान की जाती है, तब वो अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है। जब तक वो खुद की कक्षा में है तो वो स्थायी है। स्थायी का मतलब कितने समय तक रहेगा, वो क्या है, कोई टाइम नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहेगा। और लंबे समय तक रहेगा तो समय में अनिश्चितता क्या हुआ, अनंत। अब इस थ्योरी को अगर फॉलो करते हैं तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर वाला चिन्ह ले लेते हैं खाली, एच बार अपॉन 2। तो डेल्टा ई बराबर क्या आया, एच बार अपॉन 2 डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, अनंत, यानी कि डेल्टा ई बराबर कितना आएगा, एच बार अपॉन अनंत। और अनंत समथिंग बटे अनंत क्या हो जाता है, 0। अनिश्चितता 0 है, इसका मतलब ऊर्जा का यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं हो पा रहा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसे जैसे नंबर 2, उत्तेजित कक्षा में जब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में। तो उत्तेजित कक्षा में रहने का समय कितना होता है, उत्तेजित कक्षा में कितने समय रहता है इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁸ सेकेंड। यानी कि समय में अनिश्चितता किस में होगी, कितनी होगी, अनिश्चितता का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक रह सकता है। तो मैक्सिमम टाइम क्या है, 10⁻⁸ सेकेंड है। तो इतने ही समय की अनिश्चितता होगी खाली। भाई उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 10⁻⁸ सेकेंड तक रह सकता है, तो उसकी समय में अनिश्चितता डेल्टा टी बराबर 10⁻⁸ सेकेंड। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर क्या है, एच बार अपॉन 2। तो
तो डेल्टा ई बराबर क्या आएगा, एच बार अपॉन 2 डेल्टा टी। वैल्यू इसकी रखें अपन, तो एच बार का मान 1.05 इंटू 10⁻⁻⁻34 और 2 डेल्टा टी का मान क्या हो गया, 10⁻⁻8 सेकेंड। इसको सॉल्व करें तो 2 का भाग दिया इसमें, 2 पंजे 10 और कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 10 की घात कितनी हो गई, 34 में से 8 गए तो 26। इतनी जूल ऊर्जा अपन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 का भाग दे सकते हैं, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ऊर्जा में अनिश्चितता यहाँ भी है, वैल्यू तो है उसकी, वहाँ 0 है, यानी ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात नहीं है, तो 0 तो नहीं हो सकती है अनिश्चितता एकदम, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो उसकी है। तो यहाँ भी यथार्थतापूर्ण निर्धारण नहीं है, यहाँ भी ऊर्जा का यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं है। तो समय अगर अपने को पता है तो ऊर्जा नहीं ज्ञात कर सकते। इस समय ज्ञात है 10 की घात -8 सेकेंड है, तो ऊर्जा नहीं ज्ञात कर सकते। तो ऊर्जा और समय में वही अनिश्चितता हो गई कि ऊर्जा और समय का एक साथ एक दिशा में या एक ही टाइम पर पूर्ण यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ये हाइजेनबर्ग का अपना पूरा अनिश्चितता सिद्धांत है। ठीक है।